संसार में दो ही तरह का प्रेम है। अगर सांसारिक प्रेम हो जाएगा तो सांसारिक प्रेम वाले लोगों को, अगर किसी व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं किस प्रेम की बात कर रहा हूं, मतलब पुरुष जब महिला से और महिला जब पुरुष से करने लगे तो बस उसकी एक निशानी है। अच्छा खासा इंसान अगर सैड सॉन्ग, दुखद गाने सुनने लगे तो समझ लीजिए प्रेम होने लगा। खिलता हुआ चेहरा भी जब बुझा बुझा दिखने लगे तो समझ लीजिए प्रेम हो गया। यानी बैटरी फ्यूज होने लगी तो प्रेम हो गया। अगर वो व्यक्ति भीड़ से अलग होके अलग कहीं कोने में खोया खोया रहता है छत पे और कमरे में, तो समझ लीजिए प्रेम हो गया। कुछ दिनों के बाद चेहरा उसका, उसके नीचे आंखों के नीचे काला धब्बा होना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए प्रेम हो गया। और जिसको अच्छे खाने ना लगे, जिसकी भूख मर जाए, जिसकी नींद मर जाए, उसको प्रेम हो गया। यह है सांसारिक प्रेम। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम जब किसी को होता है ना, तो बुद्ध जैसा राजपाट छूट जाए, घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, लेकिन चेहरे पे चमक चली आएगी, रौनक चली आएगी। राम जी का राजपाट छूट गया, सब छूट गया, दौलत छूट गई, एक साम्राज्य छूट गया, किष्किंधा का राज्य मिल रहा है, नहीं चाहिए। लंका का राज्य मिल रहा है, नहीं चाहिए। मथुरा का राज्य श्री कृष्ण ने छोड़ दिया, समुद्र में जाके शरण लेके अपना राज्य खुद बना लेंगे। ये वो आध्यात्मिक प्रेम होता है जब सब लूट जाए तो भी फिर से सृजन करके दूसरा खड़ा कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक प्रेम। इसी आध्यात्मिक प्रेम को फिर से जगाने की जरूरत है। लेकिन इस आध्यात्मिक प्रेम में शुरुआत में स्वाद नहीं होता। ये जो दुनिया का प्रेम होता है ना, वो शाही पनीर की तरह होता है। रोटी के साथ शाही पनीर खाएंगे, कितना स्वाद लगेगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम उस सादी रोटी की तरह है जिसका स्वाद शुरू में तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ठीक से कुछ देर चबाते रहेंगे तो रोटी में मिठास चली आती है कि नहीं बाबूजी? आती है ना। यानी अध्यात्म का प्रेम शुरू में नीरस होता है, लेकिन बाद में बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। दुखी होकर राम जा रहे हैं, लेकिन सुखी होकर लौट रहे हैं ना। अकेले गए थे, 3 गए थे और 30 को लेकर आए थे एक साथ में। अकेले सिर्फ गए थे और राजा महाराजाओं को साथ में लेके आए। अगर विभीषण भी आ रहा है तो राजा आ रहा है ना साथ में। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव आ रहा है, राजा तो राजा आ रहा है ना। यानी आध्यात्मिक प्रेम वो होता है, सब कुछ छूट जाने के बाद भी सब कुछ मिल जाने का जज्बा उसके अंदर होता है। जिसके अंदर ऐसा प्रेम होता है, वो व्यक्ति बैंक बैलेंस हो ना हो, उसके पास जमीन जायदाद हो ना हो, लेकिन दिल का वो राजा होता है। दिल का वो राजा। योगी जी की बहन चाय बनाती है उत्तराखंड में। इतने पैसे नहीं है कि अच्छा घर बना सके, इतने पैसे नहीं है कि बैंक बैलेंस रख सके, लेकिन उसी का एक भाई योगी जी है जो पूरे एक राज्य का मालिक है, लेकिन दिल का राजा है, मगर जेब से तो वो आज भी फकीर ही है। ये होता है आध्यात्मिक प्रेम। अगर सांसारिक प्रेम हो जाएगा, ये सप्ताह इसके बारे में परिचित होंगे आप लोग। 7 दिनों से चल रहा है। 7 तारीख से शुरू हुआ है, 14 तारीख तक जितने भी दिल के मरीज होंगे, खास तौर से मानसिक रूप से, वो सब तैयार किए जाएंगे इसी एक सप्ताह के अंदर। ये पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, पूरी दुनिया को मानसिक रूप से बीमार करने की पूरी तैयारी में है। अब इसकी शुरुआत देखिए कैसे हो रही है। मनोज भैया ने हम सबका स्वागत फूल से किया है, गुलाब देकर। उस सप्ताह की भी शुरुआत फूल से ही होती है। रोज डे, पहला दिन होगा रोज डे, ठीक है। उसके बाद से दूसरे दिन प्रपोज डे, यानी आप प्रपोज करो तो फिर हग करो, यानी गले लगाओ, तो फिर किस करो, तो फिर 14 तारीख का वैलेंटाइन डे तो सबको पता ही है। आप देखिए बहुत बड़े तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इन षड्यंत्रों के पीछे का मकसद बड़ा गहरा है, लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा है कि ये मकसद क्या है। उसके पीछे बहुत बड़ा व्यापार, रोजगार छिपा हुआ है, धंधा छिपा है। धंधा क्या है? ये जितनी विदेशी कंपनियां हैं, ये विदेशी कंपनियां अपने गिफ्ट को प्रमोट करने के लिए इस तरह के डेज को मनाती हैं। अब कोई दिन चॉकलेट डे भी होता है, यानी चॉकलेट बनाने की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, ये क्या करते हैं, चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट बेचने के लिए हमारे नौजवानों को पागल कर देते हैं ये बातें बोल बोलकर। क्योंकि अब आपको होने वाली गर्लफ्रेंड को चॉकलेट देना पड़ेगा, तो भाई होगी नहीं होगी कोई बात नहीं, पहले आके खरीदो मेरा प्रोडक्ट।
यानी पहले चॉकलेट खरीदो, चॉकलेट का धंधा शुरू हो जाएगा। अब दूसरी चीज, जब कभी भी इस तरह के चॉकलेट डे या इस तरह के रोज डे आएंगे या कार्ड गिफ्ट देंगे या फ्रेंडशिप बैंड बांध के नौजवान घूमते रहते हैं, ये सब क्यों है? ये सारे इसलिए ताकि उन कंपनियों का प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए। अब उन कंपनियों को अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, उसके बाद भारत के समाज का बंटाधार हो या क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप कभी देखिए, कभी भी रक्षाबंधन को प्रमोट नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रक्षाबंधन तो भारत का पर्व है ना। भारत के पर्व को प्रमोट कर देने से दुनिया के दूसरे बड़ी कंपनियों का क्या लाभ होने वाला है? उनको तो मतलब है कि भारत के पर्वों को छोड़ो, इसको अंधविश्वास का लेबल लगा दो और हम वो करेंगे जिससे कि ज्यादा लोगों का पतन हो सके, लोगों का ज्यादा से ज्यादा पतन हो सके, इसलिए वो काम करेंगे।